बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ये फिर इस तरह की अफवाहें देखने में आ रही हैं। पहले तो ये था कि बैंकों से डाटा ले लिया है, अब ये सुनने में आ रहा है कि जो जैज कैश कंपनियां हैं या जो इजी पैसा है या इस तरह के कोई और माइक्रो फाइनेंस बैंक है, क्या उनसे भी कोई डाटा लिया जा रहा है। तो जी हाँ, ये सिर्फ अफवाह नहीं है कि बल्कि ये कंफर्म न्यूज़ है कि एफबीआर ने इनको नोटिस जारी किए हैं। जो ये कंपनियां माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं जिसमें ये इजी पैसा, यू पैसा, जैज कैश या इसी तरह के जो भी कोई छोटे बैंक्स हैं या छोटे जो कर्जे वगैरह देते हैं या जिनमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो प्राइवेट फंड्स होते हैं, उसके अलावा ये जो दूसरी होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, स्टॉक एक्सचेंज हैं, जहां पे भी एक बंदा जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, रख सकता है या संभाल सकता है या छुपा सकता है, वो तमाम उन्होंने रास्ते बंद करने की कोशिश की है एफबीआर ने कि इन तमाम को डाटा मैंडेटरी तौर पर, यानी लफ्ज यूज हुआ है मैंडेटरी, लाजमी तौर पर इन्हें कहा है कि हमें जो आपके पास जिन लोगों का डाटा मौजूद है और रिकॉर्ड मौजूद है, पैसा मौजूद है, कोई इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो हमें जो है वो लाजमी तौर पर उनका डाटा हमें दिया जाए ताकि जो है उनको हम टैक्स सर्कल में ला सकें, टैक्स साइकिल में लाकर उनसे जो है वो टैक्स वसूल कर सकें। तो ये ऐसे लोग जिन्होंने अपने इजी पैसा या जैज पैसा या इसी तरह की जो माइक्रो फाइनेंस है वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कोई इंश्योरेंस करवा रखी है और उन्हें वो अपने असासाजात जो है वो एसेट्स में शो नहीं किए या उन पर जो उनको टैक्स बनता था, इनकम टैक्स या सेल टैक्स वगैरह, वो उन्होंने वो पे नहीं किया और अपनी फायर रिटर्न जो है वो उन्होंने फेक रिटर्न की है, यानी फायर रिटर्न तो की है लेकिन उसमें जो डाटा दिया है उन्होंने वो गलत दिया है। तो अभी वो जो कुछ भी उन्होंने छुपाया होगा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर वो सामने आ गया, खुदा न खास्ता कोई गलत एंट्री हुई, गलत असासे डिक्लेयर हुए, तो उन पर भारी किस्म का जो है जुर्माना नाफिज किया जाएगा या किया जा सकता है। सुनने में ये आया है कि मिनिमम पेनल्टी जो है वो 1 लाख तक बताई गई है कि 1 लाख तक पेनल्टी जो है वो दी जाएगी। उसके बाद जो है उसकी फायर रिटर्न सबमिट की जाएगी, रिवाइज किया जाएगा उसको। इसके अलावा आपको चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं कमिश्नर ऑफिस के, या जो कोर्ट्स हैं, इनकम टैक्स कोर्ट्स हैं, उनके भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और ये वकला साहबान के भी चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। या आपने ये जो आमतौर पर लोग करते हैं कि वो ये कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं या फोटोकॉपी वाली मशीन है, वहां पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ कि जनाब टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई प्रोफेशनल नहीं होते, तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने अपने जनाब वही बस लमसम अमाउंट दर्ज कर देनी होती है, फाइल रिटर्न कर दी और डाटा वगैरह ना तो कुछ लिया ना उसके अंदर कुछ दर्ज किया। ये अक्सर मेरे पास भी कुछ इस तरह के क्लाइंट आए हैं जिनका उन्होंने लमसम उनको जनाब लिख दिया वहां पे और लमसम ही उन्होंने एक्सपेंसेस जाहिर कर दिए। उन्होंने कोई जमीन वगैरह उनकी एंट्री नहीं की, किसी किस्म का उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं पूछा, ना कोई बैंक अकाउंट उन्होंने लिखा, ना कोई उनके घर में जो कुछ मौजूद है हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह, या उनकी गाड़ी है, उनका मोटरसाइकिल है, या कोई और किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट है, यो वो उन्होंने एसेट्स में नहीं शो की। तो अब अगर वो सामने आती है या कोई खरीदो फरोख्त में कोई इस तरह की चीज सामने आती है, तो क्योंकि अब छुपने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है, एफबीआर के अब कुछ भी नहीं छुपने वाला, ठीक है। तो अगर इस तरह का कुछ सामने आता है तो वो आपको उससे प्रॉब्लम होने वाला है। तो इससे बचने के लिए बेहतर यही है कि आप अपनी जल्दी करें, कोशिश करें कि आपका जो अगर कोई फाइलर अभी नहीं है आप तो कोशिश करें कि फाइलर बने और उसके बाद जो फायर रिटर्न है वो भी ठीक तरीके से जो है फायर रिटर्न अपने असासे भी डिक्लेयर करें ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है जी। बाकी अगर आप हमारी पेड सर्विसेज से फायदा उठाना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मेरा नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके और हमारी पेड सर्विसेज टैक्स के हवाले से जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं बाकी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और लॉ रिलेटेड वीडियोस के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।